एक या फिर 2 ममालिक के सामने नहीं हुआ है, बल्कि 32 ममालिक के 55 वफूद के सामने कहा गया है। इससे पहले भारत के अपने अंदर से भी जहाज गिरने की गवाहियां आ चुकी हैं। मई में राफेल गिरे तो भारतीयों को चीनी साजिश नजर आ रही थी, और अब कल जब दुबई में तेजस ने नाक कटवाई तो साजिश अमरीकी हो गई। स्टॉप, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है और कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है। अभी 1.5 हफ्ता पहले आप लोगों ने खबर पड़ी होगी और आप लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर वीलॉग्स भी किए थे, मैंने भी किए और लोगों ने भी किए, कि 3 हिंदुस्तान के जहाज़ जो हैं वो एक्सरसाइजेस के दौरान क्रैश कर गए थे। वो तीनों के तीनों जहाज़ जो थे वो तेजा एयरक्राफ्ट थे। और ये ऐसे जहाज दुनिया को बेचना क्यों चाहते हैं? कभी ये कहते हैं जी इनके जो मिसाइल हैं वो इनके छूट जाते हैं इनसे, कभी ये कहते हैं जी कि हमारे जहाज़ों की ऑयल लीकेजेस हो रही हैं, कभी इनके जहाज़ मार गिराए जाते हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर मार गिराए जाते हैं, कभी विद इन इंडिया। तो इंडियन एयरफोर्स भी अंडर प्रेशर है, इंडियन पायलट्स भी अंडर प्रेशर है, सारी की सारी भारतीय जो एयरफोर्स है उसको रिसोर्सेज भी दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई दुबई एयर शो में जो तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, तो पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा चालू है कब से, कितने कई दिनों से। इनको ऐसा लगता है कि इंडिया के जो एयरफोर्स है उनको कुछ नहीं आता है। तो इनका प्रोपोगेंडा वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में इनका प्रोपोगेंडा चालू था कि हमने इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया और हम जीत गए। तो भाई अमेरिका का भी प्रोपोगेंडा इनके साथ मिलकर कि हमारा जो रूस का पूरा हथियार है तो उनकी डिमांड कम होनी चाहिए, इसलिए अमेरिका भी उनका साथ दे रहा है। तो फेल हो गए अमेरिका, अपना इंडिया के जो बजट था वो फेल हो गया, वो मिसाइल भी फेल हो गए, और ट्रम्प की ये प्रोपेगेंडा उसका भी चालू है। तो भाई इनको असलियत से रूबरू कराना ज़रूरी है। इनके जो जो थंडर जो इतरा थे F-17 थंडर, इस पर चाइनीज़ माल पर तो कितनी बार क्रैश हुआ, और जो अमेरिका का 35 है कितनी बार क्रैश हुआ, और तेजस कितनी बार क्रैश हुआ, ये सारी लिस्ट भाई देख लो। ये फाइटर जेट क्रैश रिकॉर्ड, ये लड़ाई में नहीं गिरे फाइटर जेट, किसी एयर शो में गिरे, ट्रेनिंग के दौरान गिरे, ऐसे ही गिरे। F-35 अमेरिकी F-35 सबसे मॉडर्न जहाज 12 बार, F-22 वन ऑफ द बेस्ट मॉडर्न फाइटर जेट्स 7 बार, F-16 जिसका इस्तेमाल आप लोग भी करते हैं 650 गिर चुके हैं, रशियन MiG-21 जिसका इस्तेमाल हम अभी तक कर रहे थे, पिछले महीने तक, शायद 2 महीने पहले तक 1200 गिर चुके, चाइनीज J-15 300 बार, राफेल 4, यूरोफाइटर टाइफून 24, जगुआर 42, तेजस 2, पाकिस्तानी J-17 7। तो भाई ये पूरे डिटेल है सारे, जो कितने एयर शो में क्रैश हुए थे और जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें कितने क्रैश हुए थे। 35 जो अमेरिका का एडवांस एयरक्राफ्ट है, स्टेल एयरक्राफ्ट, वो क्रैश हुआ है, सुखोई हुआ है। और जो ये पाकिस्तानियों का जो F-17 थंडर, वो भी कितनी बार क्रैश हुआ, 7 बार क्रैश हुआ है। और जो तेजस था वो 2 बार क्रैश हुआ है, एक बार एक्सरसाइज करते करते क्रैश हुआ था, और एक बार अभी ये दुबई एयर शो में क्रैश हुआ है। इनका प्रोपोगेंडा इतना चालू है कि भाई ये बोल रहे हैं आप कमर चिमा कि बैन कर देना चाहिए, इंडिया के जो एयरफोर्स है उनको आता नहीं है, वो धोखेदायक है। तो देखते हैं भाई क्या बोल रहा है कमर चिमा। पैसा भी दिया जा रहा है। जब भी नरेंद्र मोदी साहब किसी वेस्टर्न मुल्क जाते हैं तो यही कहा जाता है कि हमें मजीद जहाज जो है वो लेके दिए जाएं। मैं समझता हूं कि असल मसला यह है कि जो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी से नरेंद्र मोदी साहब अपने सियासी मकासद हल करवाना चाहते हैं, इसकी वजह से उनकी जो अफवाज है, इनकी एयरफोर्स और आर्मी जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या उस तरह वो कैपेबिलिटी नहीं दिखा पा रहे। अब कहते हैं कि जी हम एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहते हैं। भाई आप अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देखने चाहिए। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना चाहिए क्या वाकई इंडिया से इक्विपमेंट, मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा जा सकता है, कि इनकी क्या पोजीशन है। और खास तौर पे दुबई एयर शो पे या दुनिया के एयर शो पे मैं नहीं समझता भारत के जेट्स जाने चाहिए। ये तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। ये फॉर एग्जांपल ये तो अगर किसी एयरपोर्ट पे गिर गया या किसी बिल्डिंग पे लग जाता जाके, ये अगर यूएई के अंदर किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाके गिर जाता तो कौन जिम्मेदार होता? अगर हमें, मेरा ख्याल है कि वहां पे जहां पे भी इंडियन एयरफोर्स जाती है वहां पे इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये अपने मुल्क में अपने लोगों को तो बचा नहीं सकते, ये दूसरे मुल्कों में जाके जहाज इनके कोई इधर गिर रहा है कोई उधर गिर रहा है, कल को ये पब्लिक एरियाज में जाके गिरे, जिसको ये कहते हैं प्राइड मेड इन इंडिया, और उसको इतना कंपेयर करते हैं कि जी ये 4.5 जनरेशन जहाज है। 4.5 जनरेशन राफेल है, 4.5 जनरेशन आप समझें राफेल है, 4.5 जनरेशन आप कह सकते हैं J-10C है। ये तेजा वेजा जो है ये 4.5 जनरेशन नहीं, ये अपना को मंकी जनरेशन का जहाज है। बेसिक इट्स अ फ्लाइंग कॉफिन। ये जब भी उड़ता है ये एक पायलट की जान ले लेता है। इट्स अ विडो मेकर। लेकिन असल में विडो मेकर जो है वो नरेंद्र मोदी है, जिसने अपनी फोर्सेस को और अपनी इंडियन एयरफोर्स को इस हाल में पहुंचा दिया। वो 3 जहाज क्रैश हुए, फिर 2 तेजस के अंदर और मेल फंक्शन हुआ क्योंकि पूरा स्क्वाड्रन इनका उड़ा था,
और एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज होते हैं। 2 तेजस के अंदर मेल फंक्शन हुआ और उन्होंने अपनी ही आबादी के ऊपर अपना पेलोड गिरा दिया, यानी उनको ऑफलोड करना पड़ा, उनको अपनी ही इलाके में हिंदुस्तान के अंदर उनको बम्स फेंकने पड़ गए, उन्होंने वो फेंके और ये उनकी अपने अखबारों में है। वैसे मेरा एक मशवरा है नाज़रीन कि तैयारे और इंजन बदलने के बजाय ना एक बार जरा पायलट्स बदल कर देख लें तो शायद बेहतरी आ जाए, वरना कम से कम हमारे शाहीनों के पास ही भेज दी जाए ताकि वो आपको सिखा सके, बता सके कि तैयारे उड़ाए कैसे जाते हैं। तो भाई ये किरण नाज और ये कमर चिमा और बाकी के वो पत्रकार अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो इनका जो तेजा है, तेजा बोलते हैं वो तेजा, उनका जो तेजा है वो समोसे टाइप है और वो मंकी टाइप का है, जनरेशन का है, मंकी जनरेशन का है। अरे भाई इतने मदरसा छाप अब प्रोपोगेंडा इतना भारत के खिलाफ बोलने के लिए इतनी नफरत भरी हुई है इन लोगों की कि इतने हद तक गुजर गए ये लोग नफरत की वजह से। इनके वजह से ये लोग आटे की लाइन पे खड़े होते हैं और ये जो इनके आर्मी हो और सियासतदान हो इनको चूरन दे देकर इतने नफरत भरी है इन लोगों की। जब तेजा गिर रहा था तो उनके जो पाकिस्तानी पत्रकार थे वो वीडियो बना रहे थे और क्या बोल रहे थे जरा देख लो। अल्लाह की तरफ से गिर, अल्लाह ने देखो आज मैं पीछे भेज रहा था। नाजरीन ये तेजा गिर गया है, ब्रेकिंग न्यूज़। ये तेजा जहाज इंडिया का ये फ्लाई कर रहा था और हाथी गिर गया जिसका कल तेल गिर रहा था। चुपला वीडियो बनाया ना, बना रहे हैं नाजरीन। ये तेजा जहाज जो कि अभी अभी दुबई एयर शो में चल रहा था, ये देखिए इसकी ये नीचे गिर गया। अरे इस साइड में नहीं गिरा, शुक्र है ये तो आकर भाई हम शहीदों से बच गए। तो भाई अब इनकी जो एयरपोर्ट है, इनके भी एयरपोर्ट के जो पायलट है कितनी बार गिरा है इनकी भी पोल खोल देता हूँ, ज़रा वो भी वीडियो देख लो। जो पाकिस्तान का जो सोकाल F-16 था वो कैसे गिरा था पाकिस्तान में, वो भी देख लो ज़रा। बहुत नीचे चला गया, वही तो गिर गया। कहाँ गया है? वो गिर गया, वो गिर गया, क्रैश हो गया। हाँ क्रैश हो गया वो तेरी खैर बहुत स्पीड में गया ये। तेरी खैर। तो भाई ये इतने प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं कि जो बोल रहे हैं अब इंडिया के जो एयरपोर्ट है उनको बैन कर देना चाहिए और वो समोसा टाइप का एयरक्राफ्ट है। अरे वो हल्का एयरक्राफ्ट है, इसकी वजह से वो वैसा बना है। उनके डिज़ाइन एडवांस डिज़ाइन है वो उसकी वजह से वो ऊपर तक जाता है। तो ये मुझे साजिश की बू आ रही है। जब से अमेरिका भारत आत्मनिर्भर बनाने में सोच रहा था तो ये पाकिस्तान या अमेरिका की साजिश का कारण हुआ है, इलेक्ट्रिक वारफेयर का कारण लग रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए पूरी। तो ये इतने प्रोपोगेंडा फैला रहे भाई, तो भाई मोदी जी को भी ये विदेशों में पैसा फेंकना चाहिए और प्रोपोगेंडा के लिए आजकल की वारफेयर ये प्रोपोगेंडा से चलती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। हम अपने सुरक्षा के लिए हम कुछ भी बना सकते हैं। तो भाई ये जो बोल रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं ना पाकिस्तानी, ये हर बार बोलते हैं और बोल रहे थे कि पहले लीक हो रहा था, हमने बताया था। इन्होंने प्रोपोगेंडा फैलाया था, वो तेल गिर नहीं रहा था, वो जो कूलर का वाटर रहता है ना वो जमा हो जा रहता है तो वो निकलता है। तो ये भाई बोल रहे हैं कि वही एयरक्राफ्ट गिरा है जो तेल गिर रहा था। अरे भाई जो तेल गिर रहा था कोई चुतिया होगा जो ख़राब एयरक्राफ्ट उड़ाएगा। तो इनको समझना चाहिए कि वो तेल गिर रहा था तो वो हमारे एयरफोर्स के लोग उड़ाते क्या, उसका तेल गिर रहा तो भाई इतनी प्रोपोगेंडा फैलाता है। कोई बोल रहे हैं कि 3 तेजा गिरे थे, उनके डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कि भाई 7 राफेल गिरे, अब 8 पर आ गए, 8 राफेल गिरे। अरे भाई तुम्हारे मुंह से ही गिर रहे हैं। तुम्हारे जो ख्वाजा आसिफ है वो सोशल मीडिया पर बैठ कर एक विदेशी पत्रकार को मैं बोल रहा था कि भाई उसने सवाल पूछा कि कितने राफेल गिरे, तो भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो वो बोल रहा था कि सोशल मीडिया पर चल रहा था, वो चाइनीज़ माल तुम्हारा खुश हो गया और चाइनीज़ लोगों ने और चाइनीज़ सरकार ने प्रोपोगेंडा कर कर AI का वीडियो बना कर राफेल को गिराते हुए दिखाया।
इनको क्या आता है मदरसा छाप पाकिस्तानियों को, वो चाइनीज़ का ये AI चलाकर चाइनीज़ बेचता था। फिर ये प्रोपेगेंडा ये पाकिस्तानी खुद जिसने भी पैसा दिया उनको बाप बना लेते हैं, फिर वही काम करते हैं। इनको यही काम जमता है प्रोपेगेंडा, इनको दूसरा काम नहीं जमता है। ये एक भीख मांगते हैं, दूसरे देशों में क्राइम करते हैं, बलात्कार करते हैं, और एक काम यही आता है इनको, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं सोशल मीडिया पर, झूठ बोलती है। अरे बोलते हैं हमारी कौम झूठ नहीं बोलती। अरे सबसे नीच कौम तुम हो और झूठी कौम हो पाकिस्तानी, तुम सबसे ज़्यादा झूठी कौम हो तुम। एक भी सच नहीं बोलते हो तुम लोग, फैक्ट पर बातें ही नहीं करते हो तुम लोग। तो भाई वीडियो कैसी लगी, शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।